So hello and welcome friends, Vistas Book क्लास 12th एनसीईआरटी करिकुलम की नेक्स्ट सीरीज़ में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके अंदर मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बेसिकली एनसीईआरटी करिकुलम के शानदार कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनसाइट्स, बहुत ही शानदार ट्रिक्स एंड टिप्स, हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू लर्न द चैप्टर, हाउ टू लर्न द राइटिंग फॉर्मेट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू अपलोड एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। सो फ्रेंड्स, जरूर सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और आज के इस वीडियो लेक्चर को विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का हमारा क्लास 12 विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली द थर्ड लेवल, राइट। थर्ड लेवल बहुत ही शानदार चैप्टर है फ्रेंड्स। बेसिकली चैप्टर को एक्सप्लेन करने के पहले मैं ब्रीफली आपको ओवरव्यू देता हूँ उस चैप्टर का। इसमें बेसिकली टाइम ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है ये चैप्टर, ठीक। टाइम ट्रेवल का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली साइंस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज देयर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन करते हुए पूरा चैप्टर बताया हुआ है, ठीक। सो इस चैप्टर में बेसिकली जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, मैं आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स बता देता हूँ, फिर हम चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग फॉर द समरी एंड वन शॉट रिवीजन क्लास, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल समरी दे रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जिसके थ्रू यू कैन अचीव 95+ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ये दिसंबर तक चलेंगे। दिसंबर ऑनवर्ड्स आई विल अपलोड सर्टेन शॉर्ट्स, और हर एक शॉर्ट्स में हर एक वन शॉट वीडियो में बेसिकली हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसमें 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर में आपको समरी दे दूँगा, ठीक। सो अभी यदि आप नए हैं फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। दिसंबर तक हम कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। दिसंबर ऑनवर्ड्स हम वन शॉट समरी चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इसमें 10 मिनट में आपको तमाम चैप्टर्स ओनली 10 मिनट्स में आपको हर एक चैप्टर का समरी देने वाला हूँ, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना, मेन कैरेक्टर है हमारा चार्ली, जो बेसिकली टाइम ट्रेवल को एक्सपीरियंस करता है। चार्ली की वाइफ है लोइसा, वो चार्ली के साथ रहती है, ठीक। चार्ली का एक फ्रेंड है सैम, जो बेसिकली एक साइकोस्टिक फ्रेंड है, जिसके साथ चार्ली अपनी प्रॉब्लम्स को कंसर्न करता है, शेयर करता है, बताता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर मेन 3 कैरेक्टर्स है। फिर आप यूएस के प्रेसिडेंट्स के बारे में भी इसमें लर्न करेंगे, चार्ली के ग्रैंडफादर के बारे में भी लर्न करेंगे। इस तरीके से कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक सीन के साथ, that we are going to discuss in this chapter. चलिए फ्रेंड्स, so start करते हैं। The presidents of New York Central and New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of timetable that there are only 2. So basically president जो यहाँ पर काम करते हैं ना इन railroads, ये रेलवे स्टेशन पे जो लोग काम करते हैं, राइट, क्लर्क है, वो तमाम प्रेसिडेंट्स है जो बेसिकली वहाँ के, वो भी आपको कसम खा के कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ओनली 2 फ्लोर्स है, राइट। बट आई से देर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैं आई यहाँ पर कौन है फ्रेंड्स, हमारा चार्ली, हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर। सो चार्ली क्या बोलता है कि नहीं, मैं तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है 3 फ्लोर है, और मैंने पर्सनली जाके वहाँ पर एक्सपीरियंस भी किया। इस तरीके का हमारा चार्ली जो है वो क्लेम करता है, ठीक। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आगे बेसिकली देखते हैं फ्रेंड्स। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, I talked to a psychotic friend of mine among others. So obviously जब इसको लोगों ने इसकी बातों पे यकीन नहीं किया, so इसने एक obvious step लिया। What is that? He concerned with his psychotic friend. अब psychotic friend क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा डॉक्टर जो बेसिकली दिमाग के बारे में, मेमोरीज के बारे में, लोगों की साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करता हो, ठीक। psychotic friend के पास जाता है और उनकी तमाम चीज़ों को बताता है, ठीक। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और बेसिकली सैम को, ये जो फ्रेंड है ना इसका साइकोस्टिक फ्रेंड, इसका नाम है बेसिकली सैम आगे नाम आएगा, ठीक। सो सैम को जाके बताता है क्या कि मैंने इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है ग्रैंड सेंट्रल पे कि थर्ड लेवल भी है, ठीक। तो वहाँ पर इसका फ्रेंड जो साइकोस्टिक फ्रेंड है मिस्टर सैम, वो क्या बताता है, नहीं भाई ऐसा तो सच में नहीं है, ये क्या है, ये है वीकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मतलब ख्याली पुलाव में कहीं खो जाते हैं ना हम, सोचते सोचते किसी और दुनिया में चले जाते हैं, उस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके साथ चल रहा है, उस तरीके का ट्रेजेडी आपके साथ है, दैट इज़ देयर। अब देखो आगे क्या होता है।
ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और सैम जो उसका फ्रेंड है ना वो क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं तुम तो क्या हो अनहैप्पी हो, मतलब खुश नहीं हो इसलिए तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, इस तरीके से सोच रहे हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीट the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape। और बेसिकली यहाँ पर सैम ने थोड़ा और इसको एलेबोरेट करते हुए समझाते हुए बताया व्हाट इज़ दैट, कि चार्ली तुम जो ना लाइफ से खुश नहीं हो, और तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ों से आप स्केप करना चाहते हो, मतलब इन सब चीज़ों से आप अलग हो जाना चाहते हो, दैट इज़ वाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस, इसीलिए आप इस तरीके से सोच रहे हो। ऐसा सैम जो हमारे चार्ली का साइकास्टिक फ्रेंड है वो इनको सजेस्ट करता है, बताता है। अब जैसे ही सैम ने इस तरीके से बताया कि तुम खुश नहीं हो, सो इनकी जो वाइफ है ना मिस्टर चार्ली की, तो चार्ली की वाइफ कैसी हो गई, थोड़ी मैड हो गई, मतलब यहाँ पर समझना फ्रेंड्स। चलो आगे चलते हैं। Well, who does not? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। हाँ मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर पहुँच जाए, क्योंकि देर आर ओनली 2, वहाँ पर तो 2 ही है, थर्ड पे कैसे पहुँच जाएंगे। ऐसा सैम और चार्ली के बीच में डिस्कशन चलता है, राइट। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इसी तरीके से उसने रीज़न बताया और उसका फ्रेंड जो है वो एग्री हो गया। कैसे होता है देखते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल्स दैट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, वेल मे बी। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, वो बोलता है कि हाँ ऐसा तो सही बात है, ये जो है ना लाइफ में तो सभी लोग खुश नहीं है, दे आर अनहैप्पी इन मैनी पॉइंट्स, ठीक, बहुत सारी चीज़ों पे वो क्या है अनहैप्पी है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबके सब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते हैं, कुछ अपनी हॉबीज़ को फुलफिल करते हैं, कुछ अलग तरीके की राइड करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके का काम करते हैं, सो दैट दे कैन टेक अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। व्हाट डज इट मीन, ये जो फ्रेज है ना फ्रेंड्स, टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, मतलब क्या है कि रियलिटी में तो दे आर अनहैप्पी, बट स्टिल फॉर अ टेम्पररी, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट दे डू, वो कुछ और ऐसा काम करते हैं जिससे बेसिकली ये जो अनहैप्पी वाला जो मोमेंट है ना, वो मोमेंट उनका खत्म हो जाता है और कुछ और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स को बैलेंस करने की कोशिश करना। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. From all I hear, and he started my collection. अब बेसिकली क्या है, जो इसके ग्रैंडफादर है ना उनके बारे में बताता है चार्ली। चार्ली क्या बोलता है, अरे तुम बोल रहे हो ना, ठीक है ये वर्ल्ड में वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी सब चीज़ें मानता हूँ मैं, ठीक। इस वजह से लोग टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी कर लेते हैं, मतलब जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ नफ़ी होते हैं, वहाँ से कुछ कहीं और चले जाते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल देता है किसका, अपने ग्रैंडफादर का। ग्रैंडफादर के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें प्रिटी वेल थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, तो वहाँ पर फिर वो क्यों करते थे, क्या करते थे वो, बेसिकली स्टैम्प कलेक्शन का काम। तो यहाँ पर चार्ली अपने फ्रेंड सैम को बोलता है कि ठीक है मानता हूँ मैं, फिर मेरे ग्रैंडफादर इस तरीके की एक्टिविटी क्यों करते थे, वो स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, तो क्या वहाँ पर भी इनसिक्योरिटी थी, नहीं वहाँ तो नहीं थी। इस तरीके से इनके बीच में बात होती है। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू blocks of 4 of practically issued US issue फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। और बेसिकली बहुत अच्छा कलेक्शन करते थे वो। इस टाइम कलेक्शन का बहुत सारे लोगों का हॉबी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी हॉबी होता है और प्रोफेशनल्स का भी होता है, राइट। सो यहाँ बेसिकली वो क्या करते थे, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, इनका एक हॉबी था प्रैक्टिकली जो यूएस इशू होता था, यूएस में जो स्टैम्प इशू होता था उसका फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है फ्रेंड्स, जब जिस डेट में स्टैम्प इशू होता है ना, सो लोग क्या करते हैं उस डेट में उस स्टैम्प को परचेज करते हैं, एक एनवलप के ऊपर उसको पेस्ट करते हैं, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रखते हैं और अपने एड्रेस पे उसको पोस्ट कर देते हैं। और वो जब आता है ना, सो वो उस डेट में, उस डेट का स्टैम्प आता है जिस डेट को वो इशू आता है। सो इस तरीके से फर्स्ट डे इशू को वो अपने एड्रेस पे सेंड कर लेते थे। इस तरीके का नाइस कलेक्शन करते थे कौन, हमारे चार्ली के ग्रैंडफादर, ठीक। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तुम जानते हो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक, वो भी स्टैम्प कलेक्शन का काम करते हैं, क्या तुम ऐसा जानते हो। ऐसा चार्ली और सैम बीच में बातें कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे क्या होता है। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल में एक्चुअल में हुआ क्या था। ग्रैंड सेंट्रल कुछ इस तरीके से समझना फ्रेंड्स, ठीक। अभी मैं बताता हूँ आपको। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट ऑफिस. I was in hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway.
फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। और एक बारी क्या हुआ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है यहाँ पर हमारा चार्ली। क्या बोलता है, एक बारी मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। अब देर तक काम कर रहा था, सो व्हाट आई डिसाइडेड, मैंने सोचा मैं हाईवे से रोड से जाऊँगा, सो इट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट ही डिड, उसने सबवे से जाना प्रेफर किया। नाउ व्हाट इज सबवे, देखो सबवे को मैंने इस पिक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबवे क्या होता है फ्रेंड्स, रोड के नीचे बना हुआ एक और रोड रास्ता। इस तरीके से मेट्रो सिटीज़ में यू कैन एक्सपीरियंस। इफ़ यू विजिट मुंबई सेंट्रल स्टेशन के सामने जाएंगे आप, तो नीचे के नीचे मार्केट बना हुआ है। इफ़ यू मूव टू दिल्ली, दिल्ली में यदि पालिका बाजार देखोगे तो इस तरीके से, यहाँ पर बाजार की बात नहीं कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर हम सबवे की बात कर रहे हैं जो इस तरीके के रास्ते नीचे से निकलते हैं। सो बेसिकली हमारा चार्ली जो है उसको घर जाने की जल्दी होती है क्योंकि रात में देर तक काम कर रहा था लास्ट समय, ठीक। तो उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हाईवे, रोड लेने की बजाय उसने क्या किया, वो सबवे से जाता है घर की तरफ, ठीक। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था, ठीक। ऐसा वो सोचता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर ओल्ड, एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गार्बेडियन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन ऑफ मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और यहाँ पर चार्ली अपने बारे में बताता है, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बेसिकली एक सिंपल सा गाय, वो सिंपल सा पर्सन हूँ और मेरा नाम क्या है, चार्ली। सो जो आई हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, ठीक। सो वो आई कौन था फ्रेंड्स, चार्ली था। तो चार्ली अपनी एक्सपीरियंस को कनेक्ट करता है। चार्ली इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक। और चार्ली का एज बताया यहाँ पर कितना फ्रेंड्स, 31 ईयर्स ओल्ड, और सिंपल है, 10 गार्बेडियन सूट पहना हुआ है। बेसिकली 10 गार्बेडियन सूट क्या है फ्रेंड्स, इस तरीके का एक सूट पहना हुआ है। और आपकी पिक्चर टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो इस तरीके की पिक्चर दी हुई है और उसके ऊपर ऐसा एक हेड पहना हुआ है, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स आप कनेक्ट करना। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। और व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द सबवे, उस सबवे से जब जा रहा था, सो डजन ऑफ पीपल उसके पास से क्या हुए, क्रॉस हुए, ऐसा वो अपना एक्सपीरियंस बताता है। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape from anything, I just wanted to get home to Louisa, my wife। और बेसिकली किसी चीज़ से दूर नहीं भाग रहा था, एक्चुअल में उसने सबवे इसलिए लिया था कि वो घर जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि उस लुइसा जो उसकी वाइफ थी वो उसका वेट कर रही थी। बात क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century। और बेसिकली जो 3 लेवल थे ना, तो सबसे पहले वो फर्स्ट लेवल पे जाता है। फर्स्ट लेवल कहाँ पर फ्रेंड्स, सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, प्लेस का नाम याद रखना फ्रेंड्स, वेंडरबिल्ट एवेन्यू, वहाँ से वो एंटर होता है और फर्स्ट लेवल पे जाता है, जहाँ से उसको ट्रेन मिलती है, कहाँ की, 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन मिलती है। जो 20th सेंचुरी मतलब फर्स्ट फ्लोर पे 20th सेंचुरी ट्रेन जो इधर उधर मूव करती है, उस तरीके की ट्रेन मिलती है। देन आई वॉक डाउन another flight to the second level where the suburban trains leave from duct into an arched doorway heading for the subway and got lost। और फिर क्या होता है, फर्स्ट लेवल पे जाने के बाद वो सेकंड लेवल की तरफ मूव करता है, दूसरी डायरेक्शन में जाता है, फिर वो नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाके क्या देखता है, वहाँ से उसको दिखती है सबर्बन ट्रेन। अब बेसिकली फ्रेंड्स देखो सबर्बन ट्रेन होती क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना, क्योंकि बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना। सबर्बन ट्रेन से रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ गया, अब आप कैसे करोगे। सो सबर्बन ट्रेन क्या होती है फ्रेंड्स, जो विद इन द सिटी मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू मूव टू दिल्ली, दिल्ली मेट्रो है वहाँ पर, राइट। इफ़ यू आर इन मुंबई, सो मुंबई लोकल आपको मिल जाती है, राइट। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करना फ्रेंड्स। सबर्बन ट्रेन विद इन द सिटी जो ट्रेन चलती है, दैट कम्स अंडर सबर्बन ट्रेन। तो इस तरीके की ट्रेन है, डक्ट, आर्च, डोरवे थे, इस तरीके से वो जाता है। और जैसे ही उसके आगे जाता है वो खो जाता है, जैसे ही उसके आगे जाता है वो खो जाता है, एंड गॉट लॉस्ट, खो जाता है उसको सेकंड के बाद। दैट इज़ ईजी टू डू, और ये आसान ही था। आई हैव बीन in and out of Grand Central hundreds of time, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors। hundreds of times वो सेंट्रल स्टेशन गया हुआ था, ठीक, लेकिन वो हर बार जब कहीं से जाता था कहीं और से निकलता था। सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेमोराइज, टू रिकॉग्नाइज, ये बहुत मुश्किल था। जैसे आप कनॉट प्लेस सीपी, जो वहाँ पे राजीव चौक जो मेट्रो है, यदि आप वहाँ विजिट करोगे ना फ्रेंड्स, आप देखना वहाँ पे कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं और कितने सारे रास्ते निकलने के। सो कोई नया बंदा जाता है या बंदी जाती है तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक। सो जो यूज टू है उनके लिए बहुत आसान है, वो अपना रास्ता लेते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं, ठीक। ऑल द डायरेक्शंस आर क्लियरली रिटन। तो इस तरीके से हमारा जो चार्ली है वो बताता है, ठीक।
बट आई हैव ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और बेसिकली हर बार वो अलग अलग जगह से जाता है, कॉरिडोर्स, ठीक। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन लॉबी ऑफ द रूसवेल्ट होटल। और एक बारी क्या हुआ था, एक बारी वो ऐसे टनल में मूव किया था जहाँ से वो निकला कहाँ पर, होटल रूसवेल्ट के पास निकला, ठीक। सो एंट्री कहीं से किया था, एग्जिट हुआ उसका कहाँ, होटल रूसवेल्ट, ठीक। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और एक बारी फिर क्या हुआ, दूसरी बार कभी का एक्सपीरियंस वो शेयर करता है कि एक बारी मैं जब अंदर गया तो दूसरी बार में जब निकला तो कहाँ से बाहर निकला था भाई, हमारा जो चार्ली था ना, 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर 43 स्ट्रीट से बाहर निकलता है। चलिए आगे देखो क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है हमारा चार्ली, ठीक। चलो, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। सो कई बार वो ऐसा सोचता है कि जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल है ना, ये जो बड़ा ट्री होता है उसकी जो रूट्स किस तरीके से फैलते जाती, एक्सपैंड होती जाती है, उस तरीके से हमारा ये जो सेंट्रल स्टेशन है ना, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसके भी ब्रांचेस इस तरीके से बढ़ती जा रही है, इस तरीके से ये फैलते जा रहा है। जैसे इस पेड़ के अंदर ब्रांचेस बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। कौन सा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऐसा हमारे चार्ली को लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसा उसको लगता है, याद रखना, होता नहीं है, उसको लगता है, ठीक। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park। और कई लोग तो इतना भी नहीं जानते, कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि कई बारी उसका एक रूट जो है वो कहाँ मिलता है, एक रूट मिलता है टाइम्स स्क्वायर पे और दूसरा रूट मिलेगा कहाँ, सेंट्रल पार्क पे, ठीक। इस तरीके से वो फैल रहा है। And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape, maybe that is how the tunnel I got into। और हो सकता है मेरे जैसे कई सारे लोगों के लिए ये जो ग्रैंड सेंट्रल का 3rd स्टेशन है ना, 3rd फ्लोर जो है ना, 3rd लेवल, हो सकता है मीडियम स्केप हो। जिस तरीके से मेरा है इस तरीके से कुछ और लोगों का भी होगा। अब यहाँ पर चार्ली जो है वो कुछ बेकी बातें करता है, देखो कैसे। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकास्टिक फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन इस आइडिया के बारे में हमारे चार्ली ने उसका जो फ्रेंड था सैम, उसको नहीं बताया, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। द कॉरिडोर्स आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। अब जिस तरीके से वो हमारा चार्ली सबवे में जा रहा था ना, सो हल्की सी लेफ्ट साइड की तरफ वो मूव करती है। वो टनल जो है वो हल्की सी लेफ्ट सबवे जो रास्ते से जा रहा था वो टनल हल्की सी लेफ्ट साइड मूव करती है। या हमारे चार्ली को फील होता है कि आई एम गोइंग रॉन्ग वे, लेकिन फिर भी यूं ही चल साथी, यूं ही चलते जाता है, ठीक। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul। और बेसिकली ये जो सन्नाटे रास्ते पे चल रहा था हमारा चार्ली, अकेला चल रहा था और इसको एक ही आवाज़ आ रही थी, इसी के खुद के पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी, और कोई सिंगल सोल, मतलब एक भी इंसान इसको क्रॉस नहीं होता। इस तरीके के रास्ते पे मुसाफिर चला जा रहा है, ठीक। चलो आगे क्या होता है फ्रेंड्स। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking। और इसी के रास्ते जब वो आगे देखता है, थोड़ा आगे देखता है, जो टनल खुलती हुई दिखती है ना, मतलब जैसे टनल खत्म होती है उस तरीके का स्पेस उसको दिखता है। उसको आवाज़ आती है कुछ कि कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं और कुछ रोशनी भी वहाँ से आ रही है, ठीक। रोशनी आ रही है लाइट वाले कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station। और जो टनल थी ना वो बेसिकली किधर जाती है, थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ जाती है। I went down the tunnel turned sharp left, और जो टनल है ना वो शार्प लेफ्ट की तरफ मूव होती है और फिर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और स्टेयर्स मुझे कहाँ ले जाती है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर। यहाँ तक हमारा चार्ली इस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। अब बेसिकली देखो पहुँच तो जाता है वो, जाने के बाद उसको क्या फील होता है, वहाँ जाने के बाद जो एम्बियंस देखता है वो 3rd लेवल का, दैट एम्बियंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ का जो बेसिकली एम्बियंस था ना, जो रूम्स थे वो कैसे थे, छोटे थे। टिकट विंडो कैसे थे, वो भी छोटे थे।
ट्रेन के गेट थे वो डिफरेंट थे, और इन्फॉर्मेशन बूथ जो बने थे ना सेंटर, वो किस चीज़ के बने थे फ्रेंड्स, वोट के बने थे, और ओल्ड लुकिंग, बहुत पुराने ज़माने के दिख रहे थे वो। ठीक, हमारे चार्ली यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ऐसा तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं था, लेकिन ये थर्ड लेवल पर थिंग्स आर डिफरेंट, राइट। आगे देखते हैं। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और बेसिकली जो टिकट विंडो पे जो पर्सन बैठा हुआ है ना, बूथ पे जो बैठा हुआ है, वो कैसा दिखता है, ओबियसली कि ग्रीन आई शेड लगा हुआ है और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स पहना हुआ है। बेसिकली फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स पर्सन को देखना हो इस तरीके से ब्लैक कलर के यहाँ पर जो प्रोटेक्टर्स लगाए होते हैं ना, इस तरीके के कपड़े वो पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और बेसिकली जो लाइट्स थी वो कैसी थी, डिम थी, और फ्लिकरिंग मतलब बंद-बुझ क्या हो रही थी फ्रेंड्स, बंद-बुझ हो रही थी। और फिर उसने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने देखा कि ये जो थे ना, कैसे बेसिकली कैसे थे फ्रेंड्स, ओपन गैस लाइट थे, मतलब इनके अंदर हवा की वजह से दे वर फ्लिकरिंग, राइट, इस तरीके से फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। There were brass pitons on the floor and across the station a glint of light caught my eye and a man was pulling a gold watch from his vest pocket. बहुत शानदार। ब्रास पिटॉन्स थे। पिटॉन्स क्या थे फ्रेंड्स, जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं ना, वो क्या करते, थूकते रहते, सो वो थूकदान था वहाँ पर, किसका, ब्रास का था। ऑन द फ्लोर पे बना हुआ था। क्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट, एक शाइनिंग, एक लाइट आती है, वो आंखें उसको ना अट्रैक्ट कर लेती है, हमारे चार्ली की आंखें उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती हैं। एक मैन क्या कर रहा है वहाँ पर, गोल्ड का जो वॉच है वो अपने वेस्ट पॉकेट से निकाल रहा है। अब वेस्ट पॉकेट क्या होता है फ्रेंड्स, सो पुराने ज़माने में यदि आप लोगों को इमेजिन करोगे ना, तो कपड़े के अंदर तो पॉकेट ऊपर होता है, कपड़े के अंदर पॉकेट होता है, कपड़े जो क्लॉथ होते हैं शर्ट उनके अंदर वाला पॉकेट, पैंट उसके अंदर वाला पॉकेट, वहाँ से बेसिकली क्या निकालता है, एक वॉच निकालता है फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। ही स्नैप्ड open the cover, glanced at his watch and frowned। और बेसिकली सडनली वो निकालता है उसको ओपन करके देखता है, और एक ग्लांस में टाइम देखता है, और सडनली फ्रॉन मतलब अजीब सा लुक देता है इस तरीके का। क्यों, देखते हैं। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टैच। ठीक, अब बहुत शानदार ये जो पिक्चर है ना फ्रेंड्स, पूरा कनेक्ट करने की कोशिश करना। क्या पहना हुआ है फ्रेंड्स, वो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ये वो डर्बी हैट, इस तरीके का हैट पहना हुआ है, ब्लैक 4 बटन का सूट पहना हुआ है, उसकी टाइनी लेपल्स। अब लेपल्स क्या होती है फ्रेंड्स, यदि आप कॉलर को कनेक्ट करेंगे तो इट इज़ नॉट लेपल इज़ व्हाट, आप सूट पहनेंगे ना, सो कॉलर के नीचे वो इस तरीके का शेप होता है ना, वो दैट शेप इज नोन एज लेपल्स, राइट। सो लेपल माइक्स भी आते हैं, ठीक, लेपल्स, और बड़ी बड़ी उसकी मुस्टैच भी हो, आंखों हाथों से उस पर इस तरीके से काम किया करता है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। इस तरीके से पूरा एमएस उस पर्सन के बारे में बताता है हमारा चार्ली। नेक्स्ट देखते हैं। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग। और फिर वहाँ पर वो बाकी लोगों को भी देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो क्या देखता है कि वहाँ के जो लोग जो ड्रेसेस पहने हुए थे ना, वो किस तरीके के पहने थे फ्रेंड्स, 1890s की, राइट, उस तरीके की कुछ। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ। तो यहाँ पर उसने इस तरीके के लोगों को, इस तरीके की दाढ़ी को, इस तरीके के साइडबर्न्स को उसने कभी नहीं देखा, इतनी फैंसी मुस्टैच को उसने लाइफ में कभी नहीं देखा ना। उस साइडबर्न क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये कल में ना बड़ी बड़ी कर लेते हैं, फैशन का पार्ट है, वो साइडबर्न है, ठीक। आई होप द आइडिया इज क्लियर। चलो, ये मैन की बात थी, विमेन पे आते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे चार्ली का। अ विमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर अ ड्रेस विथ leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत शानदार इसका ऑब्जर्वेशन हमारे चार्ली का बड़ा शार्प है। पहले इसने वॉइस के बारे में बताया, मेल मेंबर की बात बताया, अब बताता है विमेन के बारे में। सो विमेन आ रही है कहाँ से, गेट के बाहर, ट्रेन के, और वो क्या पहनी हुई है फ्रेंड्स, लेग ऑफ मटन स्लीव्स। ना मटन स्लीव्स क्या होती है, सो मधुबाला टाइप का जो मूवीज़ देखोगे ना, तो यहाँ से शोल्डर्स के पास से इस तरीके से फुग्गे जैसा, बलून्स के जैसा बना हुआ ड्रेस, उस तरीके का ड्रेस पहनी हुई है। एंड स्कर्ट्स द टॉप ऑफ हाई बटन शूज़, और बेसिकली बहुत बड़े वाले शूज़ पहनी हुई थी, ठीक, इस तरीके की विमेन को ऑब्जर्व करता है। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and eaves locomotive with a funnel
शेप्ड स्टेक एंड देन आई न्यू। और बेसिकली किस तरीके से उनको दिखता है वहाँ पर, एक तो पहले विमन को देखा, उसके पीछे वो दिखता है क्या है, लोकोमोटिव। ना व्हाट इज लोकोमोटिव फ्रेंड्स? लोकोमोटिव क्या था? रेलवे का इंजन। बेसिकली वो जो लोकोमोटिव जो रेलवे का इंजन था वो किस कंपनी का था? सो नेम ऑफ दैट कंपनी इज खरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव। इस कंपनी का वो लोकोमोटिव था, राइट। वो कहाँ देखता है? विमेन के पीछे देखता है। और फनल शेप में था, वो जो पुराने ज़माने में चिमनी दुआ छोड़ते हुए निकलता है ना, उस तरीके का शेप था। एंड देन आई न्यू, और इतना ही मैं जानता हूँ, ठीक। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet। और बेसिकली अपने आप को और कंफर्म करने के लिए थोड़ा और आगे जाता है, न्यूज़ बॉय के पास वो न्यूज़ के थप्पी देखता है, ढेर देखता है, और उसके ऊपर क्या देखता है फ्रेंड्स? स्टेक का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर न्यूज़पेपर की थप्पी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखी हुई है ना, प्रॉपर पेपर्स एट हिज फीट, पैरों के पास उसके देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और इस पेपर का नाम क्या था फ्रेंड्स? व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट पेपर? द वर्ल्ड। जैसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, फ्री प्रेस सॉर्ट ऑफ पेपर पढ़ते हैं ना, द इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिक्स, इस तरीके के पेपर में से एक टाइटल था द वर्ल्ड, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि उस पेपर का टाइटल क्या था। तो दी वर्ल्ड याद रखना आप, ठीक। और ये जो है एंड दी वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और ये जो दी वर्ल्ड जो पेपर है ना, बहुत सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है, ऐसा उसको याद आता है। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलॉट। और बेसिकली जो लीड स्टोरी मतलब कवर पेज का जो स्टोरी था ना, वो किसके बारे में बताता है? क्लेवलॉट के बारे में, जो कि यूएस के एक्स प्रेसिडेंट थे, राइट। प्रेसिडेंट के बारे में ही बताते हैं। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस in the public library files and it was printed June 11, 1894। और इस तरीके से उसने अपने आप को कंफर्म करने के लिए देखा। सो पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल्स में भी उसने देखा था, और इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो क्या थी? जून 11, 1894। फ्रेंड्स ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी पहले की बात है, ठीक। कनेक्ट करना। लेट्स सी आगे क्या होता है। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करता है हमारा चार्ली देखता है रेलवे स्टेशन के रेलवे टिकट विंडो के पास जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ से कुछ टिकट परचेज कर सकता हूँ जहाँ से मैं और मेरी वाइफ, इसकी वाइफ का नाम क्या है? लोइसा। सो चार्ली अलॉन्ग विद हिज वाइफ लोइसा कैन मूव एनीवेयर इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, यहीं से तो सीन चेंज होता है। इन द ईयर 1894, और ये कब की बात है? 1894 की बात है। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और बेसिकली जाना कहाँ चाहते हैं? गेल्सबर्ग इलिनॉइस। यहाँ क्यों जाना चाहता है? दैट इज देयर इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ। सो चलिए फ्रेंड्स आगे पैराग्राफ में देखते हैं। हैव यू एवर बीन देयर? वो पूछता है क्या आप कभी वहाँ गए हो? नहीं भाई नहीं, सभी लोग नहीं जाते। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meets overhead and roof the streets। बहुत शानदार फ्रेंड्स, वहाँ का एरिया का बेसिकली गेल्सबर्ग का जो है ना, जो डिस्क्रिप्शन देता है वो बताता है, उसके बारे में बताता है। क्या बता रहा है फ्रेंड्स कि वहाँ की जो बहुत ही वंडरफुल टाउन है, बहुत शानदार टाउन है, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए, बहुत शानदार, ह्यूज लॉन्स, बहुत बड़े बड़े लॉन्स जिसमें लोग बैठे होते हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, बहुत ही बड़े बड़े शानदार ट्री होते हैं जिनकी रूट्स तो नीचे मिलती है लेकिन फॉरहेड ऊपर जो है ना हमारे सिर पे इस तरीके का वो बना लेते हैं। इसको समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से ये रोड है और यहाँ पर भी ट्री है, यहाँ पर भी ट्री है, और यहाँ से इस तरीके से फ्रेंड्स से मिल जाते हैं कि ऊपर से कैसा लगता है जैसे कि कोई रूफ है, और वो रूफ किस चीज़ की है फ्रेंड्स? ट्रीज़ की है, राइट। ट्रीज़ की ब्रांचेज जो है वो इस तरीके से मिल जाती है, ठीक। एंड इन 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies
ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। बहुत शानदार फ्रेंड्स, पर ये वाली कहानी जैसा कनेक्शन आता है। सो यहाँ पर दो चीज़ें बताई फ्रेंड्स, यहाँ की इवनिंग बहुत लंबी होती थी और जो मेल मेंबर होते थे ना वो बाहर बैठे हुए क्या करते थे, सिगार फूक रहे होते थे, और दूसरा उनकी जो वीमेन होती थी ना वो बेसिकली इस तरीके से उनको हवा कर रही होती थी, जैसे राजा महाराजा लोग पुराने ज़माने में करवाया करते थे, जैसे दासियाँ उनको हवा कर रही हैं उस तरीके से यहाँ पर सीन बताया फ्रेंड्स कि मेल मेंबर बढ़िया सिगार फूक रहा है और जो फीमेल है वो उसको क्या कर रही है, हवा कर रही है। कनेक्ट करना फ्रेंड्स, राइट। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। और ये वहाँ जाना चाहता है जहाँ पर बेसिकली बहुत शांति है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यहाँ जाना चाहता है। यहाँ क्यों जाना चाहता है? क्योंकि बहुत ही शानदार वहाँ का एम्बियंस, ये भी बढ़िया सिगार फूकेगा वहाँ पर और इसको भी हवा मिलेगी, इस तरीके से सोचता है। इस तरीके की थॉट्स के साथ ही कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग इलिनॉइस, राइट। आई होप द आइडिया इज क्लियर, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर पहला भी नहीं हुआ है और वर्ल्ड वॉर दूसरा भी नहीं हुआ है, ठीक, उसके भी पहले की बात है। क्यों? क्योंकि हमने ईयर बताया था अभी 1894। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Clerk figured the fare. He glanced at my fancy handband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coaches tickets, one way। और बेसिकली यहाँ पर जो क्लर्क है ना वो इसको टिकट बताता है कितनी है और ये अपने पैसे गिनता है, देखता है कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट मनी है, 2 टिकट तो मैं ले लूँगा। वन वे, वन वे इज़ व्हाट? एक रास्ता, मतलब एक रास्ता नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ जाने का रास्ता, जाने का टिकट मिल जाएगा, आने का नहीं। और जाने और आने का दोनों टिकट होता है, दैट इज राउंड ट्रिप, राइट। सो वन वे एक टिकट का एक रास्ते का टिकट ले लेता है, ठीक, मतलब जाने का ले लेता है। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। और जैसे ही मैं जब पैसे काउंट कर रहा था ना, सो जो क्लर्क था वो मुझे घूरने लगा। अब भाई क्यों घूरने लगा, देखते हैं। ही नोटेड एट द बिल्स that are not money, mister, he said, and if you're trying to skin me, you won't get very far। And he glanced at the cash drawer beside him। और यहाँ पर वो जो क्लर्क था ना वो बेसिकली इसको देखता है, घूरता है, बिल्स को देखता है, घूरता है। क्यों घूरता है फ्रेंड्स? और वो बोलता है इनको ये पैसा नहीं है। क्लर्क क्या बोल रहा है हमारे चार्ली को? ये पैसा नहीं है। क्यों इसलिए बोल रहा है? अब यदि मुझे आप चीट करना चाहते हो ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लर्क है ना वो उसको डांटते हुए बोलता है, यदि तुम मुझे फुद्दू बनाना चाहते हो, तुम मेरे साथ चीट करना चाहते हो तो तुम लंबा नहीं चल सकते, तुम लंबी चीटिंग नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पर क्लर्क बोल रहा है किसको? चार्ली को, ठीक। चार्ली वॉज कन्फ्यूज्ड, ऐसा क्यों? ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा क्यों बोला उसने। और वो इसको देखता है और घूरता है। पहले वो कैश ड्रॉवर में कैश देखता है, फिर चार्ली के नोट देखता है। इस तरीके से फ्रेंड्स वो जो क्लर्क है ना वो इस तरीके से 2 लुक देता है, घूरता है, ठीक। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking। और हाँ देखिएगा क्यों नहीं, क्योंकि उस ज़माने के पैसे और इस ज़माने के पैसे में डिफरेंस तो था ना, इससे ज़्यादा डिफरेंस ऐसा था कि ये हाफ थे और वो डबल थे, छोटे और बड़े नोट थे। इन नोट को देख के एवरीबडी कैन डिसाइड कि ये क्या है, ये तो डिफरेंट है, मतलब ये नकली नोट दे रहा है। अब यहाँ पर बिल्स एक वर्ड है फ्रेंड्स। सो बिल्स के क्या होगा फ्रेंड्स? नोट को बेसिकली बोलते हैं बिल्स, ठीक। I turned away and got out fast। There is nothing nice about jail even in 1894। और यहाँ पर हमारा चार्ली जो है ना टिकट काउंटर से भागता है क्योंकि उसको पता है कि जेल जो है 1894 के भी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जेल तो जेल है। तो वहाँ से हमारा चार्ली जो है रन अवे कर लेता है, भाग लेता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है देखते हैं। एंड दैट वॉज दैट, और यही था, जब कुछ जो था ना सब कुछ यही था, ठीक। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। उसको याद आता है जहाँ तक कि मैं उसी रास्ते वापस आया था जिस रास्ते में गया था, मैं उसी रास्ते वापस आया था जिस रास्ते में गया था। याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब बेसिकली क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, ये जो चार्ली है ना ये क्या करता है, $300 निकालता है और करेंसी चेंज करवाता है, ठीक। इसको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो इन अच्छा वो भाई ये नोट तो नहीं चलेंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, करेंसी चेंज कराना पड़ेगा, बिल चेंज कराना पड़ेगा, और ये हमारे $300 लेके जाता है, ठीक। दैट रेयरली वरीड माई साइकास्टिक फ्रेंड। और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वरीड हमारे साइकास्टिक फ्रेंड को नहीं करता है, ठीक। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट
एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। और यहाँ पर हमारे चार्ली बता रहे हाँ आप पैसे तो कहीं से भी इनकैश करा सकते हो, कहीं पर भी मनी करेंसी जो है वो चेंज करा सकते हो, बट यू विल हैव टू पे अ प्रीमियम। नाउ व्हाट इज प्रीमियम? सो प्रीमियम फ्रेंड्स वो होता है जैसे आपने $100 लिए ना, तो $100 के रिटर्न में आपको $100 पूरे नहीं मिलते, आपको $90 ही मिलते हैं, राइट। वो जो 10% का 5% का अलग अलग जगह अलग अलग होता है, वो दैट कम्स अंडर प्रीमियम। सो चार्ज आपको देना होता है। माई $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894। और उसके $300 जो उसने दिए थे ना, उसका रिटर्न उसको 200 से भी कम का मिला। सोचो फ्रेंड प्रीमियम कितना रहा, बहुत ज़्यादा, 33% से भी ज़्यादा प्रीमियम रहा उसका। तो लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, वो बोलता है कि 1894 में बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं थी, सस्ता था, क्योंकि एग्स है ना वो 13 सेंट अ डजन, 8 डजन एग्स जो थे वो 13 सेंट में आ जाते थे। इस तरीके से वो बताता है। कौन बताया फ्रेंड्स? चार्ली। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर्स दैट लीड्स to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। और कई बारी इस तरीके से चार्ली ने ट्राई किया, लेकिन वो थर्ड लेवल उसको नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगा भाई, होता ही नहीं है रियलिटी में, ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। लेट्स मूव, आगे देखते हैं क्या होता है। लोइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। बेसिकली लोइसा जो उसकी वाइफ थी, किसकी? हमारे चार्ली की वाइफ को, लोइसा को जब वो ये सब चीज़ों के बारे में बताता है, सो लोइसा वॉज वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा वरीड थी, चिंता में थी, परेशान थी कि मेरे हस्बैंड किस तरीके की बातें करता है। और उनको फिर उसने थर्ड लेवल सर्च करने के लिए कभी भी अलाउ नहीं किया। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ देर बाद मैं रुक भी गया। एंड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और फिर से वापस ही कहाँ चला जाता है फ्रेंड्स? हमारा चार्ली उसके स्टैम्प कलेक्शन की जो दुनिया होती है ना, उसके अंदर चले जाता है। But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there। अब देखो फ्रेंड, इसकी लुइसा जो इसकी वाइफ थी ना, सेम हमारी जो चार्ली की वाइफ ने पहले तो इसको मना कर दिया कि अब कोई थर्ड लेवल नहीं जाना, लेकिन हाँ जब इनको प्रूफ मिल जाता है कि यस थर्ड लेवल स्टिल एग्जिस्ट, अभी एग्जिस्ट करता है, सो हमारा जो चार्ली है, चार्ली अलॉन्ग विद हिज वाइफ लुइसा, ये दोनों हर वीकेंड पे सर्च करने जाते थे कि वेयर इज द थर्ड लेवल, राइट। मिलता नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन सर्च करने जाते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है फ्रेंड्स। My friend Sam Vanier disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वो थर्ड लेवल वीकेंड घूमने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, बेसिकली घूमने नहीं जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर उसका जो फ्रेंड है सैम वेनियर, सैम का पूरा नाम कभी कभी बोर्ड में आ जाता है फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे? सैम वेनियर जो उसका फ्रेंड था वो क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। देखो आगे क्या होता है फ्रेंड्स। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg। और बेसिकली सैम जो है ना सिटी बॉय था, और सैम को हमारा जो चार्ली था ना वो गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, गेल्सबर्ग के बारे में सैम को बताया करता था। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ली है, ही वॉज लाइक अ सस्पेक्टेड बॉय। अब वहाँ पर उसको थोड़ा संदेह हुआ कि यार हमारा जो सैम है ना ज़रूर गेल्सबर्ग गया हुआ, कि गेल्सबर्ग के बारे में मैं इसको सारी चीज़ें बताया करता था, ठीक। इस तरीके का सस्पेक्ट हो जाता है कौन? हमारा चार्ली, राइट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। आई वेंट टू स्कूल। अब देखो बेसिकली सैम हमारा क्या सिटी बॉय है, और हमारा चार्ली जो है उसको बताया करता था किसके बारे में? गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और बेसिकली ये उसको बताया करता था किस चीज़ के बारे में, इसकी स्कूल भी जाता था, इस तरीके का प्लेस था, उस प्लेस के बारे में जो भी बताता था वो साउंड उसको क्या करता था? इंटरेस्ट क्रिएट करता था, अट्रैक्ट करता था, राइट। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और यहीं वो गया होगा शायद कब? 1894 में, राइट। बात क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें भी बताया फ्रेंड्स क्या, बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? अब बेसिकली देखो एक दिन क्या होता है? फसिंग इज व्हाट? बहुत ही बिजी लाइफ, बहुत ही बिजी होना। उसमें बेसिकली हमारा जो चार्ली वो क्या करता है? विथ माई कलेक्शन। किस चीज़ में बिजी था फ्रेंड्स? वो बहुत ज़्यादा बिजी था स्टैम्प कलेक्शन में, वो जो उसका शौक था उसमें, ठीक। आई फाउंड, वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? ठीक। सो फर्स्ट डे कवर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर उसका एलेबोरेटेड फॉर्म लिखा हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन यू। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date।
द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। अब देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में मिल सकता है। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं ना, जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्ट करने की, वो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट डे जिस डेट में वो स्टैम्प इशू होता है, समझना फ्रेंड्स, जिस डेट में वो स्टैम्प इशू होता है उस डेट में उस स्टैम्प को परचेज करते हैं, एक ब्लैंक एनवेलप के ऊपर स्टैम्प को पेस्ट करते हैं, एक ब्लैंक लेटर, एक खाली पेज, बेसिकली लेटर नहीं होता है, खाली पेज, ब्लैंक पेज उस एनवेलप के अंदर रखते हैं और उस एनवेलप के ऊपर अपना खुद का सेल्फ एड्रेस लिख देते हैं और अपने ही पते पे उसको भेज देते हैं, अपने एड्रेस पे उसको भेज देते हैं। और ये पूरा जो एनवेलप है ये कहलाता है फ्रेंड्स क्या, फर्स्ट डे कवर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। ऐसा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में आता है, यू शुड बी वेरी क्लियर, आपको आंसर आना चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है फ्रेंड्स। They are never opened, you just put blank paper in the envelope। और ये जो फर्स्ट डे कवर होता है ना, बेसिकली इसको कोई खोलता नहीं है फ्रेंड्स, ये अपनी एड्रेस पे आता है, अंदर ब्लैंक पेपर होता है, हमें पता होता है, नेट उसको कोई खोलता नहीं है, उसको ऐसा कैसा डेट प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर डेट लिखा होता है, जिस डेट को वो स्टैम्प इशू होता है उस डेट का पोस्ट मार्क लगा होता है, वो पोस्ट मार्क प्रूव करता है कि ये जो है कवर फर्स्ट डे कवर है, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स पर रहता है और यहाँ पर उसके अंदर कोई भी एनवेलप कोई भी खोलता नहीं है। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। So that night among my oldest first day cover I found one that should not have been there। और उस रात बेसिकली जो स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबी था उसका, उन सब स्टैम्प कलेक्टेड स्टैम्प्स को बेसिकली वो देख रहा था, उन स्टैम्प्स को, हमारा चार्ली। सो वो एक ऐसा स्टैम्प देखता है जो स्टैम्प बेसिकली वहाँ नहीं होना चाहिए था, राइट। देखो फ्रेंड्स क्यों ऐसा बोलता है, वो समझने की कोशिश करना, कनेक्ट करना स्टोरी को, बट देयर इट वाज, लेकिन वो स्टैम्प वहाँ पर था, वो स्टैम्प कलेक्शन बेसिकली, वो स्टैम्प बेसिकली वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हमारा चार्ली देखता है ना तो वो स्टैम्प उसको वहाँ मिल जाता है। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। That is what the address on the envelope said। और बेसिकली वो जो फर्स्ट डे कवर था ना, उसके ऊपर बेसिकली एक जो एनवेलप था उसके ऊपर बेसिकली एड्रेस लिखा हुआ था और वो एड्रेस ये प्रूव कर रहा है कि ये कहाँ से भेजा गया है, गेल्सबर्ग से भेजा गया है। किसको भेजा गया है, ग्रैंड पेरेंट्स को भेजा गया है, ठीक, मेरे ग्रैंडफादर को भेजा गया है। इस तरीके का प्रूफ वहाँ पर मिलता है फ्रेंड्स। देखो हमारा चार्ली क्या होता है, और बेसिकली उसमें डेट भी लिखी होती है, जुलाई 1894, ठीक। चलो देखते हैं। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। कुछ याद तो नहीं था कि ये कब आया था। बेसिकली हमारा चार्ली ना ये सब ढूंढ रहा था अपने स्टैम्प्स को, तो उसमें एक ऐसा उसको स्टैम्प दिख जाता है, एक ऐसा एनवेलप में दिख जाता है, एक्चुअल में वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली इसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और ये जो स्टैम्प था बेसिकली किसके नाम से इशू था फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट गारफील्ड। अब ये जो पिक्चर है ना, बेसिकली जो स्टैम्प होते हैं ना फ्रेंड्स, वो किसी के नाम से इशू हो जाते हैं, उस पर ऊपर उसका पिक्चर होता है। जैसे हमारे यहाँ पर गांधी जी के नाम से बहुत सारे स्टैम्प्स थे पहले, बाद में नंबर ऑफ पीपल, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से आ गए, सरदार जी के नाम से आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से आ गए, एंड देयर आर नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और वेल नोन जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन के लिए, ठीक, उन लोगों के स्टैम्प इशू होते हैं। वो एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है उनको, राइट। सो यहाँ पर किसका स्टैम्प था फ्रेंड्स, वो प्रेसिडेंट गारफील्ड का, ठीक, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम का स्टैम्प था। और वो कितने का था फ्रेंड्स, में 6 सेंट का जो बेसिकली था, डल ब्राउन कलर था उसका, ठीक। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू द ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई लुक इट आउट एंड ओपनड इट। और बेसिकली ये हो सकता है कि ये जो एनवेलप है ना, ये ग्रैंड पेरेंट्स को किसी ने मेल किया होगा, और ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया होगा, मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया होगा, बेसिकली उसको उठा के अपने स्टैम्प कलेक्शन का जो स्टोर रहता है उसके अंदर रख दिया होगा। और ये तब तक किसी ने नहीं खोला जब तक मैं इसके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब सैम इसको देख रहा है, और देखने के साथ साथ क्या कर रहा है फ्रेंड्स, को ओपन भी कर रहा है। ओपन करके देखता है तो कुछ और ही दिखता है, क्योंकि जनरली हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डे कवर में क्या होता है, एक ब्लैंक पेज होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी चेंज है फ्रेंड्स, इसी पिक्चर को तो समझना है। वो जो पेपर जब खोलता है ना, वो एनवेलप जब खोलता है, इस एनवेलप के अंदर एक लेटर लिखा होता है। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ब्लैंक पेपर होता है अंदर से, ठीक। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डे कवर के अंदर ब्लैंक पेपर नहीं मिलता, एनवेलप के अंदर उसको ब्लैंक पेपर नहीं मिलता, एक लेटर मिलता है। एंड व्हाट इज दैट लेटर, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड। अब देखो पेपर जो था इनसाइड, जो एनवेलप के अंदर, वो पेपर ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर ये लेटर लिखा हुआ था। अब देखो फ्रेंड्स, ये लेटर राइटिंग का स्टाइल ओल्ड है,
आप इस लेटर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप लेटर राइटिंग मत कराना बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये सेंटर से एड्रेस है, राइट में दिया हुआ है, आप ऐसा लिखोगे तो गलती हो जाएगी। डेट इधर इस तरीके से लिखी हुई है, अब ये सारा लेफ्ट लाइन है। तो यदि आपने लेटर राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं देखा तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियोस अपलोड किए। राइटिंग स्किल्स का प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने आपको नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग में भी फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल सारे अपलोडेड है, जरूर देखना। ठीक, चलो वापिस आ जाते हैं। सो द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड, जो पेपर था अंदर उसके अंदर ये लिखा हुआ था 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। सो ये बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है सेंडर्स एड्रेस जो सबसे पहले लिखते हैं हम। ठीक, सो सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ था, मतलब ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस से किसी ने भेजा था। किसने भेजा था फ्रेंड्स? सैम ने भेजा था, क्योंकि नीचे इस पे द नोट इज साइंड सैम, नीचे किसके साइन थे? सैम के साइन थे, मतलब सैम ने भेजा था। किसको भेजा था? चार्ली को भेजा था। एड्रेस किसको करते हैं? वो यहाँ पर है। कौन भेजता है? वो यहाँ पर है। एड्रेस यहाँ जिसका होता है वो सेंडर्स एड्रेस, मतलब ये भेजने वाला, द वन हु इज राइटिंग अ लेटर और द वन हु इज सेंडिंग द लेटर। ठीक, ये तो ये देखो ये होता है, उसमें डेट भी लिखी थी जुलाई 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मुझे लगता है कि हम ठीक हो गए। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, मुझे लगता है कि सच में तुम ठीक हो गए। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, और जिस तरीके से तुम मुझे बताया करते थे ना, ये सैम बोल रहा है, किसको बोल रहा है? चार्ली को बोल रहा है। जिस तरीके से तुम मुझे बताया करते थे उस तरीके से मैंने थर्ड लेवल पा लिया है, ढूंढ लिया है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Seeing Nelly Home। ठीक, अब यहाँ पर वहाँ का डिस्क्रिप्शन बताता है। ये गेल्सबर्ग में है, हमारा कौन? सैम गेल्सबर्ग में है। चार्ली को लेटर लिख के बताता है। क्या बताता है? तुमने जो बताया था ना वो जगह तो होती है और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक, वहाँ पर क्या है, 2 week लगभग से मैं यहीं पर हूँ, राइट। और यहाँ पर लोग क्या हैं, अपने घर के आगे पोर्च में बैठे हुए हैं, कुछ लोग गाने गा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अपने मज़े कर रहे हैं, ठीक, कुछ पियानो बजा रहे हैं। इस तरीके से हमारा सैम हमारे चार्ली को इन्फॉर्म करता है थ्रू दिस लेटर। ठीक, चलो, एंड और वो सॉन्ग कौन सा गा रहे थे? सीइंग नेली होम। ठीक, ओके, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे बुलाया गया, मुझे मतलब सैम को बुलाया गया किस चीज़ के लिए? लेमोनेड के लिए, शिकंजी पीने के लिए, नींबू पानी पीने के लिए। ठीक, कम ऑन बैक चार्ली एंड लोइसा, अरे तुम भी आ जाओ भाई। कौन? चार्ली एंड लोइसा, तुम दोनों भी आ जाओ, हस्बैंड वाइफ भी आ जाओ, मिलके मजे करेंगे। ऐसा हमारा सैम बोल रहा है चार्ली को। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, और मेरा विश्वास करो, जो तुम थर्ड लेवल की बात करते थे ना एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है एंड वर्थ इट है भाई। ढूंढ लो उसको, ढूंढ लो, थर्ड लेवल ढूंढ लो और आ जाओ, मिल के मजे करेंगे। ऐसा सैम लिखता है लेटर किसको? चार्ली को, और उसकी वाइफ को भी बुलाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा चार्ली है ना, इसको डाउट होता है, तो अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए वो कहाँ जाता है? वो कॉइन स्टोर पे जाता है, और वहाँ पर वो जो करेंसी इसने चेंज की थी ना, उस तरीके से वहाँ पता करने जाता है। तो उसको क्या पता चलता है? हमारे चार्ली को पता चलता है कि जो सैम है ना, उसका साइकास्टिक फ्रेंड, वो $800 का ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी में कन्वर्ट करा कर ले गया है। मतलब यहाँ पर उसको ऑथेंटिक लगता है कि हम जो मेरा सैम है ना, ये भी करेंसी चेंज कराए, मतलब ये वहाँ पर जाएगा। That ought to set him up in a nice little hay, feed and green business. He always said that is what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो सैम है, हमारा जो चार्ली है ना, इसको सैम बार बार बताया करता था क्या, कि वो इस तरीके का बिजनेस सेट करेगा, हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस। और जो पैसा बेसिकली उसने करेंसी चेंज कराई, दैट मनी इज इनफ। इनफ है किस चीज़ के लिए? लिटिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस। ये क्या होता है? हे क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रास दैट हैड बीन कट एंड ड्राइड फॉर यूज एज एनिमल फूड। जो घोड़ों को, गायों को, बकरियों को जो सूखा, जो कह सकते हैं कि एक सूखा ग्रास, जो घास जो खिलाया जाता है,
दैट उस तरीके का बिज़नेस उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चलन में था। तो उस तरीके का बिज़नेस बेसिकली हमारा जो सैम है वो प्लान कर रहा होगा। ऐसा हमारा कौन सोचता है? चार्ली सोचता है। और $800 का जो करेंसी चेंज करा है, इतना पैसा तो उसके लिए क्या है, इनफ है। ठीक, क्यों? क्योंकि जिस ज़माने में गया है उस ज़माने में मेरा जो फ्रेंड है ना, साइकास्टिक फ्रेंड है, तो साइकास्टिक फ्रेंड का जो बिज़नेस है तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को दिमाग की बीमारियाँ होंगी नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ फाइन। व्हेन एवरीथिंग इज़ फाइन, सो यहाँ पर दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत ही क्या है फ्रेंड्स। इसलिए साइकास्टिक फ्रेंड का बिजनेस वहाँ पर नहीं चलेगा, इसलिए वो नया बिजनेस सोचता है, क्या है, फीड एंड ग्रीन बिजनेस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। So not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why? Sam was my sarcastic. और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चार्ली बताते हैं सैम मेरा फ्रेंड है, और मेरा फ्रेंड वो कैसा है, वो साइकास्टिक फ्रेंड है। वो उस तरीके का बिजनेस उसका प्रोफेशन कहाँ चलेगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम कहाँ की, गेल्सबर्ग इलिनॉइस की और 1894 की। सो वहाँ पर इस तरीके का बिजनेस नहीं चलेगा, एंड दैट इज़ वाई सैम इज़ प्लानिंग फॉर सम डिफरेंट बिजनेस। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा चार्ली है वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करता है, एंड इस तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और यदि आप चैनल पर अभी भी नए हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। मैं आपके लिए इतने शानदार कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ फ्रेंड्स, विस्टास बुक का भी इतना सिंपल तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ आपको। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद में सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर्स अपलोड करूंगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम MCQs करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं, राइट। राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट, एवरीथिंग इज देयर, राइट। सो दैट्स ऑल। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो तो। ठीक, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है ग्रामर से रिलेटेड, मैं कंप्लीट सीरीज अभी लॉन्च करने वाला हूँ। मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो विवेक सर से। सो 95 प्लस तो कम से कम मार्क का प्लानिंग करके चलना, 90 से कम पढ़ लाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। 90 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलो, और जो टॉपर से 95 प्लस का टारगेट लेके चलो। 95 से 100 के बीच में आपको मैथ इंग्लिश में नंबर आने चाहिए, राइट। दैट्स ऑल। चलो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।